Hello बच्चों, let's see the question. The question is give the reasons for the following. First is petroleum deposits are always associated with a layer of natural gas. These the volatile products obtained by distillation of coal are passed through water. Then a mixture of acetylene and oxygen is used for welding metals. Anthracite coal is better quality than the bituminous coal. And then it is possible to prepare an alkene with one carbon atom from the carboxylic acid with two carbon atoms. तो बच्चों यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. वी हैव टू गिव द रीजंस फॉर दीज. ठीक है, इन फिनोमिना अलग अलग फिनोमिना बताए गए हैं, तो हमें इनका रीजन बताना है. तो लेट्स सी. तो बच्चों वी नो कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं दे आर गुड फ्यूल्स. ओके, फॉसिल्स जो हैं दे आर सोर्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अलग अलग जिनके अलग अलग यूजेस हैं. ओके, इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, सबके अलग अलग यूजेस हैं. मेनली यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं. वन इज पेट्रोलियम एंड अनदर इज द कोल. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड. इस वक्त अलग अलग जगह अलग अलग मशीनरी में इनका यूज है. डेट ऑटोमोबाइल्स, स्पेस क्राफ्ट या शिप्स हो, सब में इनका यूज होता है. ठीक है, एनर्जी क्रिएशन में. सो अब लेट्स सी द गिवन स्टेटमेंट्स. तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट हमको दिया गया है. स्टेटमेंट ए इज कि जो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होते हैं उनके साथ हमेशा एक लेयर ऑफ नेचुरल गैस एसोसिएट होता है. सो ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली बच्चों जो हाइड्रोकार्बन हैं, वी नो कि हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोलियम होता है दैट इज मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन. और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं विच आर वोलेटाइल इन नेचर. ठीक है, मींस टेम्परेचर जब उनको मिलता है तो दे गेट वेपोराइज. ठीक है. सो अब अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो पेट्रोलियम प्रेजेंट होता है, बिकॉज वहां टेम्परेचर अच्छा खासा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो अंडर दैट हाई टेम्परेचर दीज हाइड्रोकार्बन्स दे गेट वेपोराइज्ड. उनकी वेपोराइजेशन हो जाती है. एज ए रिजल्ट एक लेयर ऑफ नेचुरल गैस बनती है. सो वी कैन राइट द रीजन फॉर इट इज द volatile components of petroleum. The volatile components of petroleum get vaporized due to the high temperature in the earth's crust. Okay, so this leads to the formation of the layer of natural gas. So this is the reason. Now पार्ट बी की तरफ चलें कि पार्ट बी बताया कि जो वोलेटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं डिस्टिलेशन ऑफ कोल से जो हमें वोलेटाइल प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन्हें वाटर के थ्रू पास किया जाता है. तो बच्चों जो डिस्टिलेशन है दैट इज बेसिकली द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. तो यहाँ से हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, द गैसियस फॉर्म मिलते हैं. तो उन प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, एज इम्प्योरिटीज होते हैं, एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर. पर्टिकुलर इसमें अमोनिया है NH3. ठीक है. सो देयरफॉर इसीलिए उसको वाटर के थ्रू पास किया जाता है. तो वी कैन से टू रिमूव द वाटर soluble impurities such as ammonia NH3. इसलिए इसको वाटर के थ्रू पास किया जाता है. नाउ द पार्ट सी इज a mixture of acetylene and oxygen is used for welding. तो बच्चों एसिटाइलिन और ऑक्सीजन को हम इसलिए इसका मिक्सचर हम यूज करते हैं क्योंकि एसिटाइलिन जब कंबस्शन एसिटाइलिन की होती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, अराउंड 3800 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पे टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो एज ए रिजल्ट
इसे मेल्टिंग के लिए सूटेबल समझा जाता है। और दिस टेम्परेचर इज यूजुअली हायर, वेरी हाई टेम्परेचर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट। सो वी कैन राइट कि इसका रीजन यह है कि कंबस्शन ऑफ एसिटाइलिन produces 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 a temperature of around 3800 degrees centigrades, which is higher than the melting points of metals. So this is the reason. नाउ द पार्ट डी में हमसे पूछा गया कि एंथ्रासाइट कोल जो होता है बेटर होता है देन बिटुमिनस कोल। तो बच्चों कोल की क्वालिटी हम चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन कंटेंट, ठीक है। जिसमें कार्बन का कंटेंट ज्यादा होगा उसे अच्छा कोल माना जाता है, और जिसमें कार्बन का कंटेंट कम होता है उसमें उसे अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं माना जाता। अब एंथ्रासाइट की अगर बात करें, एंथ्रासाइट में जो कार्बन कंटेंट होता है दैट इज अबाउट 90% इसमें कार्बन होता है, क्लियर। 90% कार्बन और 10% इसका रिमेनिंग जो कैन से सल्फर नाइट्रोजन कंपोनेंट होता है। और अगर हम बिटुमिनस कोल की बात करें, बिटुमिनस कोल इसमें अराउंड 70% होता है, 70% कार्बन। तो दिस इज रीजन कि एंथ्रासाइट को बेटर क्यों है देन बिटुमिनस, इसकी क्वालिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट ज्यादा है। नाउ लुकिंग एट द लास्ट पार्ट में हमसे पूछा गया कि क्या इज ये एल्केन विद वन कार्बन एटम दैट इज मीथेन को हम कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर कर सकते हैं जिसमें 2 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं बाय द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। तो हमसे पूछा गया कि हमसे कहा गया कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है इससे हम एक कार्बन वाला एल्केन दैट इज मीथेन प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से मीथेन CH4 प्रिपेयर कर सकते हैं, कि बिल्कुल हम प्रिपेयर यहाँ कर सकते हैं कि जहां हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दैट इज रिमूवल ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एल्कीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूवल होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, दैट इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। सो हेंस दिस इज पॉसिबल। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।